प्रधानमंत्री मोदी 1992 के बाद 2020 तक अयोध्या क्यों नहीं गए? इसका जवाब किसी के पास नहीं, जब तक इसका कोई जवाब खुद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से नहीं आ जाता। तब तक ये सिर्फ एक अनुमान ही रहेगा। और बहरहाल जो सबसे स्पष्ट अनुमान है, जो लोगों के मन में है, वो एक ही है, जो उनका संकल्प है। मोदी ने ये संकल्प लिया था कि जब तक राम मंदिर की राह साफ नहीं हो जाती, वो अयोध्या धाम में कदम नहीं रखें। और ऐसे में उनके अयोध्या नहीं जाने पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या एक विजेता यानी एक विनर के तौर पर वहां वो जाना चाहते थे? अनुमान चाहे जो भी हो, लेकिन अगर ये उनका संकल्प था तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई संकल्प लेना सीखे तो नरेंद्र मोदी से सीखे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अयोध्या को लेकर कानूनी दांवपेच और सियासी रणनीति मुख्यधारा में निरंतर चलती रही, पर मंदिर निर्माण का प्रयास कभी नहीं थमा, कभी नहीं रुका। और इन्हीं प्रयासों की बानगी है कि पूरी दुनिया में बैठे हिंदू मंदिर बनते देख रहे हैं। और ये सौभाग्य आपका, हमका, 140 करोड़ लोगों का है, ना सिर्फ इस देशवासियों का बल्कि जो देश विदेश में बैठे हिंदू हैं उनका भी। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या मोदी है इसीलिए मुमकिन है? अगर मोदी ना होते तो क्या प्रतीक्षा और लंबी हो सकती थी? अगर मोदी को भर भर कर वोट ना किया गया होता तो क्या होता? क्या आज जहां हम खड़े हैं वहां हम खड़े होते? जो आज हम विकास का रूप देख रहे हैं, अयोध्या में जो देख रहे हैं, क्या देख पा रहे होते? और जब मंदिर बन रहा है तो 2024 में है हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पड़ने वाले वोट इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि देश में 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं। क्योंकि जब 2019 में मंदिर पर कोर्ट का फैसला नहीं आया था, तब भी मोदी को 303 सीटें मिली थी। अब जब 2024 में राम मंदिर आकर तैयार हो चुका है, तब मोदी फैक्टर के साथ साथ राम फैक्टर भी जुड़ गया है। तब तस्वीर क्या होगी ये आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि 2024 में प्रवेश करते करते मोदी के पास वो सब कुछ है जो एक जीत की गारंटी बनाता है। जो लोग मोदी से राम मंदिर के निर्माण की तारीख पूछते थे, मोदी ने उन्हें तारीख बता दी। जो लोग मोदी से डिजिटल पेमेंट को लेकर सवाल करते थे, नरेंद्र मोदी ने उन्हें आंकड़े बता दिए। और जो लोग मोदी से 370 को लेकर सवाल करते थे, मोदी ने उन्हें वो भी करके दिखा दिया। साक्ष्यों में, मान्यताओं में और दावों के मुताबिक हजारों साल पहले राम देह को त्याग कर सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम चले गए थे। और उनके बाद उनकी पीढ़ियों ने यहाँ राजपाट किया। और इसके बाद की अयोध्या सरकारी गैजेट, किताबें और लेखों में सिमट कर रह गई थी। आंदोलनों में, चर्चाओं में, इंतजार में सब कुछ अयोध्या के साथ चलता रहा। अयोध्या तारीखों में आगे बढ़ती रही। राम के इंतजार में राम भक्तों की उम्र चली गई। और तभी 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही उम्मीद जगी। लेकिन यहां देखिए, ऐसा भी नहीं है कि राम का वनवास खत्म करने का मौका कांग्रेस के पास नहीं था। बात कांग्रेस की करनी इसलिए जरूरी है कि क्योंकि हम 2019 की भी बात कर रहे हैं, 2014 की भी, उन पुराने 500 सालों की भी और 2024 की भी। कांग्रेस के पास हर वो मौका था जो वो करके दिखा सकती थी। राम का काम करने का मौका था, लेकिन वक्त बीतता चला गया। वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस के हाथ से मंडल और कमंडल रेत की तरह फिसलते चले गए। 1985 में राजीव गांधी के कहने पर दूरदर्शन पर रामानंद सागर की रामायण का प्रसारण भी हुआ। 1986 में राजीव गांधी ने ही यूपी सीएम को मनाकर राम जन्मभूमि मंदिर के दरवाजे भी खुलवाए। 1989 में चुनावी भाषणों में राजीव गांधी ने सरकार बनाने पर राम मंदिर बनने का दावा भी किया था। अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राजीव गांधी ने मंदिर बनने की बात कही थी। लेकिन राजीव गांधी के स्वर्गवास के बाद राव सरकार में कुछ साल तो राम मंदिर को लेकर हलचल चलती रही, बातचीत होती रही, चर्चा रही। लेकिन राव सरकार के जाने के बाद कांग्रेस में राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ दिया। बीजेपी ने इसे सीने से लगा लिया
और कांग्रेस में धीरे धीरे राम, रामायण और राम राज्य को लेकर ही फोबिया विकसित हो गया। 2009 में यूपीए सरकार में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे में भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठा। लाखों हिंदुओं की भावनाओं को इसे धक्का लगा। कांग्रेस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और इसके बाद तो जैसे कांग्रेस नेताओं में राम मंदिर के मसले पर बोलना ही बंद कर दिया। 1989 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को हार मिली और उसके बाद वह हारती चली गई। मुस्लिम भी बाबरी ढांचे के गिरने के बाद उससे दूर होकर सपा और क्षेत्रीय दलों के साथ मिल गए, उनके करीब हो गए, और वहीं कांग्रेस राम से दूर हुई, तब सब कांग्रेस से दूर होते चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस की इसी कमजोरी का जिक्र किया था। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। कांग्रेस राम से दूर हो रही थी और बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को कभी नहीं छोड़ा, और इसी का परिणाम है कि मोदी का संकल्प हकीकत में शक्ल ले रहा है और मुमकिन है कि राम भक्तों की खुशी मोदी को भारत के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत दे दे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आज वो सब कुछ है जो एक प्रचंड राजनीतिक जीत का इंग्रेडिएंट होता है। नरेंद्र मोदी के पास आज वो सभी हथियार हैं जो उन्हें अजय बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, और अगर बहुमत की गारंटी है तो अब राम फैक्टर भी मोदी के साथ जुड़ गया है। यह हर राजनीतिक रिकॉर्ड को ध्वस्त करने की गारंटी लगता है।